प्रेगनेंसी में होने वाला कमर दर्द क्यों होता है, क्या ऐसे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं प्रेगनेंसी में, और कैसे हम कमर दर्द से प्रेगनेंसी में बच सकते हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे चैनल पे ज़ेन स्पाइन हिंदी। बात कर रहे हैं आज कमर दर्द प्रेगनेंसी में क्यों होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक स्पाइन सर्जन की तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। देखो, प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं उसको पहले हम समझते हैं और क्यों उसकी वजह से बैक पेन होता है। फिर हम बात करेंगे कि कैसे हम ये बैक पेन से बच सकते हैं। अब सबसे तो कॉमन जो चेंजेस प्रेगनेंसी में होते हैं वो है वेट गेन, वेट का बढ़ना। अब समझो, अगर बॉडी वेट बढ़ता है तो नेचुरली हमारे स्पाइन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है आपको सीधे रखने में। वेट गेन अगर होता है, वेट अगर बढ़ता है तो बैक पेन ऑब्वियसली बढ़ेगा। दूसरा कारण है हमारा पोस्चर। अब प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा, अधिक महिलाएं जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो इनका जो खड़े रहने का तरीका होता है जो कुछ ऐसे होता है, कमर को पीछे लेके खड़े रहते हैं। तो जब कमर को पीछे आर्च करते हैं उसका रीज़न है कि आगे जो वेट है पेट का, उसकी वजह से हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जरा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो उसको पीछे या सेंटर में रखने के लिए एक बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि कमर में ज्यादा आर्चिंग हो जाता है। तो कमर में आर्चिंग या लॉर्डोसिस कमर का ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी बैक पेन इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी में। तीसरा कारण है जो हार्मोनल चेंजेस प्रेगनेंसी में होते हैं उसकी वजह से जो लिगामेंट्स या जो मसल्स बैक की एरिया में, पेल्विक फ्लोर की एरिया में होते हैं, उसका रिलैक्सेशन हो जाता है, वो लूज हो जाते हैं। तो जो कमर को सपोर्ट मिलता है, जो हमारी कोर मसल्स होती है, बैक मसल्स होती है, वो लूज हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। उसकी वजह से बैक में स्ट्रेस बढ़ता है और पेन नेचुरली बढ़ जाता है। तो ये हो गए कुछ कॉमन कारण कि प्रेगनेंसी में क्यों बैक पेन होता है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, सबसे पहली चीज है हमारा पोस्चर। खड़े रहने का जो तरीका है हमारा, उसमें हमें कुछ बदलाव लाने होंगे। जैसे कि आप ज्यादा देर तक बैठे ना एक पोजीशन पे, आधा घंटा हो गया तो प्लीज उठ जाए। अगर आप बैठते हो तो आपको सीधा बैठना है। आप पीछे कमर में बैक आर्च सपोर्ट भी यूज कर सकते हो जिससे हमारी कमर स्ट्रेट रहेगी। आपको आगे स्लाउच नहीं होना है, आगे झुकना नहीं है। जब खड़े रहते हो तो आपको सीधा खड़े रहना है। स्लाउचिंग पोस्चर में शोल्डर्स आगे ऐसे ड्रूपिंग नहीं होना चाहिए। सो सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, वॉक स्ट्रेट, और ज़्यादा देर तक बैठे ना। तो ये हो गया पोस्चरल चेंजेस। दूसरा है कि जब आप लेटने वाली पोजीशन से जब उठते हो बेड में से, तो आपको एक करवट लेके फिर उठना है, सीधा नहीं उठना है। जब आप सोते हो तो आप अगर सीधा सोते हो तो फिर स्पाइन पे और स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसके लिए अगर आप साइड वाली पोजीशन पे सोते हो तो उससे पेन आपका कुछ हद तक कम हो सकता है। तो जब साइड में सोते हो तो दो घुटने के बीच में एक पिलो रख सकते हो, या प्रेगनेंसी पिलो जो स्पेशली आती है वो प्रेगनेंसी पिलो का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर फंक्शन में जा रहे हो तो प्लीज़ हाई हील्स प्रेगनेंसी में ना पहने, क्योंकि उससे आपका बॉडी वेट और भी आगे शिफ्ट होता है और हमारी बॉडी को या स्पाइन को और भी मेहनत करनी पड़ती है आपको सीधा खड़े रखने में। तो बैक पेन हाई हील्स पहनने की वजह से प्रेगनेंसी में एग्रीवेट हो सकता है। अगर आपको ज़मीन से कुछ उठाने के लिए बेंड होना पड़ रहा है तो बेंड होते समय आपको कमर को बेंड नहीं करना है, आपको हिप्स और नीज में बेंड होके वो चीज़ उठानी है। प्रेगनेंसी में या नॉर्मली भी हमको कमर को आर्च नहीं करना है। कमर में पेन होने वाले एरिया में एक जेंटल मसाज आपके हस्बैंड से या आपके रिलेटिव से, वो एरिया में जेंटल मसाज एक बहुत ही रिलैक्सिंग फीलिंग दे सकता है और कुछ हद तक आपके पेन को कंट्रोल कर सकता है। वो एरिया में सर्कुलेशन या मसल्स का हीलिंग बढ़ा सकता है। तो जेंटल मसाज कमर के लिए एक अच्छी आइडिया हो सकती है। एक और चीज़ जो आप कर सकते हो वो है गर्म और ठंडे पानी का सेकाई। अगर बहुत पेन है तो कोल्ड या फिर हॉट एंड कोल्ड अल्टरनेट सेकाई एक 10 से 15 मिनट के लिए आपके पेन को कंट्रोल कर सकती है। जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो प्रेगनेंसी में एक विशिष्ट तरह के योगा या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज को करना एक अच्छी आइडिया है, जिससे हम एक्टिव रह सकते हैं, ओवरऑल फिट रह सकते हैं और हमारा बॉडी वेट हद से ज़्यादा नहीं बढ़े और हमारी मसल्स उसमें टाइट रहे, टोन उनका मेंटेन रहे। इसके लिए योगा और एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में करना एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ कोई भी ओवर द काउंटर जो पेन किलर मिलती है वो ना ले। सबसे सेफ है पैरासीटामोल, वो आप ले सकते हो। बट अन्य कोई दवा या ट्यूब लगाना प्लीज़ आप आपके डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर ही उसका इस्तेमाल करें।
ये हो गई कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो आप अगर प्रेगनेंसी में करते हो तो काफ़ी हद तक आपके बैक पेन को आप कंट्रोल रख सकते हो। ये कंप्लीट ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा क्योंकि हमारे बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि हमको बैक पेन होना इससे नेचुरल है, कुछ हद तक बैक पेन रहेगा। बट अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे बैक पेन को हम कंट्रोल में रख सकते हैं और इससे बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी कि प्रेगनेंसी में हम बैक पेन को कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको इससे जुड़े कुछ सवाल है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनका जवाब दें। थैंक यू सो मच।